उस समय बीजेपी साथ था ना। अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं। बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है कोई आज की बात है, लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, इसका मतलब है कि ये लोग सब ओबीसी के खिलाफ हो गए हैं क्या? अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं जो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। अब सोच लीजिए मंत्री कौन थे, याद करिए ना 2006 में और 7 में, और जब वो साथ थे सब उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का। कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं और वो क्या था, पहले था आरजेडी में, फिर आया मैंने यहाँ समझिए हम लोगों के जेडीयू में, अब गया है बीजेपी। आप जरा सोच लीजिए, सब लोगों के लिए जिसके लिए बहुत कुछ हम किए हैं उसको भूल जाता है। बिहार में निकाय चुनाव टलने के बाद से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। नीतीश कुमार ने भाजपा को चेतावनी दे दिया है। नीतीश ने भाजपा को याद दिलाया कि जब आप हमारे साथ सत्ता में थे तो क्या होता था। 2006 से लेकर अब तक कई चुनाव हुए हैं, आप अति पिछड़ा के विरोधी कब से हो गए हैं। नीतीश ने अपने पुराने सहयोगियों को याद दिलाई कि आप लोग के रहते हुए कानून बना था। साथ ही साथ बिना नाम लिए विधान परिषद में विरोधी दल के नेता सम्राट चौधरी को भी नीतीश ने खूब सुनाया। सम्राट चौधरी को कहा कि पहले कहां थे, उनके पिता के लिए हमने क्या कहा, क्या किया, वो सब याद है कि सब भूल गए। अब बताइए क्या से क्या बोलते हैं, बोलने से कुछ मिल जाता है तो बोलते रहिए। सुनिए नीतीश कुमार क्या कुछ कह रहे हैं निकाय चुनाव रद्द होने पर। इलेक्शन कमीशन और हाईकोर्ट ने अब जब फैसला लिया, हाईकोर्ट के फटकार के बाद इलेक्शन कमीशन ने कहा कि चुनाव फिलहाल टाल दी जाती है। इस पर नीतीश कुमार की पहली प्रतिक्रिया सामने आई है। हम लोग वहां से वापस करेंगे और जितने लोग हैं ओबीसी में हम ईबीसी का अति पिछड़े वर्ग का करेंगे, और सबकी राय से हम लोगों ने किया है, कोई हम लोगों का व्यक्तिगत नहीं है। अब जान लीजिए जरा सा, उस समय बीजेपी साथ था ना। अब बीजेपी के लोग भूल गए हैं कि सबसे राय लेकर के और ईबीसी का किया गया। अब तो जब ईबीसी का किया गया और उसके बाद हम लोगों ने पंचायत का कराया, और अगले साल 2007 में वही लागू किया नगर निकायों के लिए, वो भी लागू हुआ। और आप जानते हैं कितनी बड़ी संख्या में हम लोगों के कानून को चैलेंज किया था लोग जाके हाई कोर्ट में। हाई कोर्ट ने रिजेक्ट किया, लोग सुप्रीम कोर्ट गए, उसको रिजेक्ट किया। तो ये सोच लीजिए कि 4 बार पंचायत चुनाव का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। तो बिहार का जो कुछ भी है, और एक बात और जान लीजिए, बिहार में जो ओबीसी और ईबीसी की बात है कोई आज की बात है। सबसे पुराना 1978 की बात है, जननायक कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे, उस समय ये काम किया हुआ है। आप जरा सोच लीजिए, आज की बात है, आज कोई राज्य की सरकार कर रही है तो उससे इसका क्या मतलब है। यहां पर तो पहले से लागू है, 1978 से लागू है, और उसके बाद जो कुछ भी कहा हम लोगों ने बना दिया। और जो कुछ हाईकोर्ट का एक फैसला हुआ था और उसके चलते हम लोगों ने ओबीसी में सिर्फ ईबीसी को कर दिया और उसको सब ने मान्यता दे दी। तो अब बिहार में कोई दूसरी चीज की क्या जरूरत है, मुझको समझ में नहीं आता है। और हमको तो आश्चर्य लगता है, नगर निकाय का किसको कितनी पर कीमत है। हम तो बोलते रहते हैं कि इनको रोज बोलना है इसलिए कि दिल्ली वाला कुछ उनको मदद कर दे। अब सोच लीजिए मंत्री कौन थे, याद करिए ना 2006 में और 7 में। अब बताइए ये सब काम किया गया, और जब वो साथ थे सब उन्हीं को ये डिपार्टमेंट मिला हुआ था नगर निकाय का, सबने उसका अप्रूवल दिया है, तो फिर नया चीज कैसे हो सकता है। लेकिन लोग क्या करते हैं भाई, इसका मतलब है कि ये लोग सब ओबीसी के खिलाफ हो गए हैं क्या, अति पिछड़ों के खिलाफ हो गए हैं जो कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आश्चर्य है। मैं आप लोगों से प्रार्थना करूंगा कि कब बना ओबीसी और ईबीसी, 1978 और 2006 में से शुरू किया गया, और 2007 में नगर निकाय के लिए भी हुआ। सब पार्टी से मीटिंग करके राय लेकर के और जो ये काम किया गया, और उस समय विभाग उनका था, और जो कुछ भी किया गया है, और 4 बार चुनाव हो गया पंचायत का और 3 बार नगर निकायों का चुनाव हो गया। इसके बाद इसके बारे में कुछ बोलना मुझको तो आश्चर्य होता है। सब लोग थे साथ, क्या बात है भाई, कैसी कैसी बात बोलते रहते हैं। कोई लड़का को ले आकर के रखे हैं और क्या था,
पहले था आरजेडी में, फिर आया मैंने यहाँ समझिए हम लोगों क्या जेडीयू में, अब गया है बीजेपी। ये क्या कर रहा है? और उसके पिता को कौन इज्जत दिया था? हम ही लोग न दिए थे जी। जो समता पार्टी बना था उसी में ना, यही ना गांधी मैदान में जिस दिन नामकरण किए थे समता पार्टी, और उसी दिन इंडिपेंडेंट थे यहाँ शामिल कराए थे। आप जरा सोच लीजिए, सब लोगों के लिए जिसके लिए बहुत कुछ हम किए हैं उसको भूल जाता है और ये सब बात करता रहता, क्या क्या बोलता रहता, हमको समझ में नहीं आता है। लेकिन कुछ लोग बोलते रहते होंगे इस सोच करके कि हम बोलते रहेंगे, खूब पब्लिसिटी होगी, तो आप लोगों को भी हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों पर भी नियंत्रण केंद्र सरकार का हो गया है। आप थोड़ा बहुत मेरा छाप दीजिएगा एक बार, लेकिन बाकी जो है कुछ करवे नहीं करिएगा, उसका एक तरफा चलता रहेगा। आपका भी मजबूरी है, क्या करेंगे, लेकिन आपकी मजबूरी नहीं, आप गलती नहीं करते हैं, लेकिन चूंकि आप पर नियंत्रण कर लिया है ऊपर से, इसलिए तो और क्या। सुशील मोदी कहते हैं कि आपकी जीत के कारण ये हुआ है, जो अति पिछड़ा अब आप सोच लीजिए, श्री सुशील मोदी जी से कहिए कि जब ये किया गया तो आप उप मुख्यमंत्री ही नहीं थे, इस विभाग के भी थे, भूल गए। और हम लोग तो आपसे आग्रह करेंगे, आप अपने अखबारों का पुराना चीज निकाल के देख लीजिए, तब पता चल जाएगा इन लोगों को। अमित शाह भी आ रहे हैं सर, आप दिया रहा है अमित शाह।